हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जो हमारा जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का, उस आज के जो क्वेश्चन है उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपको उस लिंक को क्लिक करना है, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे हमको फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है और हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो गिवन है ईस्ट एंड वेस्ट इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और वो फायर इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि वो फायर इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है, मतलब एक ही इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है। इस कंडीशन पे हमको एक ही रेवेन्यू अकाउंट बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड लिख लेते हैं, बाय ओपनिंग बैलेंस और बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि हमारा फंड और एडिशनल रिजर्व का है। तो हम यहां पे लिख रहे हैं फायर फंड और दूसरा एडिशनल रिजर्व का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसको हम यहां लिखेंगे। फायर फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो गिवन है 13,95,000 रुपीज। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, सिर्फ उसी को हम लिख रहे हैं बैलेंस शीट। इसके बाद हम बनाएंगे नेक्स्ट गिवन है प्रीमियम। क्रेडिट साइड हम लिख ले रहे हैं प्रीमियम। प्रीमियम का अमाउंट दिया हुआ है 40,50,000। नेक्स्ट गिवन है क्लेम पेड। तो हम यहां लिख रहे हैं टू क्लेम पेड। क्लेम पेड का अमाउंट गिवन है 9 लाख रुपीस। उसके बाद शेयर कैपिटल तो बैलेंस शीट में चले जाएगा। एडिशनल रिजर्व गिवन है 4,95,000 का। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 4,95,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज गिवन 1,12,500। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लेम्स रिकवर्ड फ्रॉम री इंश्योरर। तो हम यहां पे उसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर देते हैं। क्लेम्स रिकवर्ड फ्रॉम री इंश्योरर क्वेश्चन में दिया हुआ है 33,000 रुपीज। 33,000 माइनस कर देंगे, ब्रैकेट में लगा देता मैं उसको। उसके बाद गिवन है री इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है। री इंश्योरेंस प्रीमियम को हम प्रीमियम अमाउंट से माइनस कर देंगे। री इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट गिवन है 1,68,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है कमीशन री इंश्योरेंस सीडेड दिया हुआ है, इनकम है। तो हम इसको रेवेन्यू अकाउंट की क्रेडिट साइड लिख रहे हैं बाय कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। अमाउंट दिया हुआ है 72,000 का। एडवांस इनकम टैक्स का पेमेंट है, हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। और हमको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाने बोला है, तो उससे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद एजेंट बैलेंसेस भी हमारा एसेट साइड जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस दिया हुआ है 4,35,000। और दूसरा बोले कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। टू कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड दिया हुआ है 90,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ये देखिए यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम को हम कहाँ पे लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम को हम लिखेंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में दी गई है, ट्रायल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन का हम एक ही इम्पैक्ट दिखाते हैं। तो हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे बैलेंस शीट में। यहाँ पे ओपनिंग क्लेम आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। ओपनिंग क्लेम आउटस्टैंडिंग है तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे
क्लेम आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, क्लेम आउटस्टैंडिंग ओपनिंग दिया हुआ है 90,000 रुपीज, उसको भी माइनस कर देंगे। फिर दिया हुआ एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, और एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली बता दिया है कि यहाँ पे दो फीस है जो क्लेम से रिलेटेड है, उसको एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट में इंक्लूड किया गया है, लेकिन क्लेम से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होगा उसको हमको क्लेम में एड अप करना है। तो हम यहाँ पे सर्वे फीस को प्लस करेंगे। सर्वे फीस दिया हुआ है 74,000 का, और लीगल एक्सपेंसेस दिया हुआ है 30,000 का, जो कि एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं लीगल एक्सपेंसेस है 30,000 का, और ये दोनों एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट गिवन है 6,45,000। यहाँ पे हम एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ पे लिख रहे हैं, और इससे हमको याद रखना है कि जो दो एक्सपेंसेस है उसको हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट दिया हुआ है 6,45,000, और उससे लीगल एक्सपेंसेस और सर्वे एक्सपेंसेस जो है टोटल 74,000 प्लस 30,000 1,04,000 को हम क्या कर देंगे, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस से माइनस कर देंगे। तो ये आ गया 5,41,000। उसके बाद ऑडिट फीस गिवन है, जनरल बोला है, तो हम उसको कहां पे लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू ऑडिट फीस 54,000। उसके बाद दिया हुआ रेट्स एंड टैक्सेस दिया हुआ है, टू लिख रहे हैं हम रेट्स एंड टैक्सेस 9,000 रुपीज। रेंट दिया हुआ है 1,04,000, तो हम यहाँ लिख रहे हैं रेंट 1,04,000। उसके बाद दिया हुआ है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 2,25,000, और उसके बाद कैश इन हैंड बैंक दिया हुआ है, उसको हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहला इन्फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट का था, तो उसका हमने एडजस्टमेंट कर लिया। उसके बाद लिखा हुआ है क्लेम आउटस्टैंडिंग एट क्लोजिंग दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे क्लेम आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग एज ऑन 31 मार्च 2020। अमाउंट गिवन है 1,56,000, तो इसको प्लस करना है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे नहीं। फिर हम निकालेंगे नेट क्लेम का अमाउंट। इनकम टैक्स टू बी प्रोवाइडेड एट 55%, तो जब हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे तब हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे बोला है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व रुपीज 3 लाख रुपीज, तो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इट इज कितना 3 लाख रुपीज। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड बोला है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू प्रपोज्ड डिविडेंड, उसको भी हम कहाँ पे लिखेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। प्रपोज डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन है 8%, तो जो भी पेड अप कैपिटल होगा, पेड अप कैपिटल का हम निकालेंगे 8%, तो पेड अप कैपिटल है 13,50,000, तो 13,50,000 का 8%, 13,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 8%, तो ये आ गया 1,08,000। प्रपोज डिविडेंड की अमाउंट कितनी है, 1,08,000। और इसके बाद बोला है रिजर्व और अनएक्सपायर्ड रिस्क बनाना है 50% एंड एडिशनल रिजर्व टू बी कैरिड फॉरवर्ड, मतलब जितना भी एडिशनल रिजर्व पहले था उसको हमको आगे भी उतना ही एडिशनल रिजर्व बना के रखना, ऐसा दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू क्लोजिंग बैलेंस, फर्स्ट इज रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द
फायर फंड कितना कैलकुलेट होगा, जो नेट प्रीमियम है उसका हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे नेट प्रीमियम जो आ रहा है वो आ रहा है 38,82,000 रुपीज। 38,82,000 का 50%, तो ये आ गया 19,41,000। तो यहाँ पे फायर फंड का जो अमाउंट आया वो आया 19,41,000। उसके बाद हम एडिशनल रिजर्व लिखते हैं। यहाँ पे एडिशनल रिजर्व का एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करने बोला है, तो एडिशनल रिजर्व 4,95,000 है, तो हम इसको 4,95,000 एज इट इज लिख देते हैं। अब ये हमारा जो हो गया पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आती है उसको हमने ट्रीटमेंट कर दिया। अभी एक चीज बाकी है, दैट इज इनकम टैक्स प्रोविजन, जो कि 55% हमें बनाना है। तो अभी हम अब कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्लेम, दैट इज क्लेम 9 लाख रुपीज है, माइनस 33,000 माइनस 90,000 प्लस 74,000 प्लस 30,000 प्लस 1,56,000। तो टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम आ गया 10,37,000। देखते हैं क्रेडिट ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट है, डेबिट ज्यादा आ रहा है तो लॉस है। तो क्रेडिट टोटल कर लेते हैं 39,95,000 प्लस 4,95,000 प्लस 38,82,000 प्लस 72,000। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 58,44,000। आते हैं ऐसे डेबिट साइड, तो क्लेम का अमाउंट है 10,37,000 प्लस 4,35,000 प्लस 90,000 प्लस 5,41,000 प्लस 19,41,000 प्लस 4,95,000। तो डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 45,39,000। एक बार हम और अच्छे से चेक कर लेते हैं, क्या कोई हम इंफॉर्मेशन छूट गया हम तो हम उसको रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट आ रहा है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 58,44,000 माइनस 45,39,000। तो यहाँ पे आ रहा है 13,05,000 रुपए। और हमारा जो टोटल आ रहा है रेवेन्यू अकाउंट का वो है 58,44,000। 58,44,000 ये हमारा हो गया वर्किंग नोट टू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रॉफिट। और इसी प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे लिख लेते हैं बाई फायर रेवेन्यू अकाउंट 13,05,000। अभी हमारा एक एडजस्टमेंट बाकी है, दैट इज प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 55% बनाने हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं 13,05,000 प्लस 2,25,000। क्रेडिट साइड का टोटल आया 15,30,000। उससे अब ये तीन एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, माइनस 54,000 माइनस 9,000 माइनस 1,04,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट आ रहा है 13,63,000। तो अभी इस 13,63,000 का जो प्रॉफिट आया है उसका हम 55% क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है प्रॉफिट का 13,63,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है 55%। तो मल्टीप्लाइड बाय 55%, तो ये आ गया 7,49,650। एंड लास्ट इट इज प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L appropriation अकाउंट, दैट इज आवर बैलेंसिंग वैल्यू। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग वैल्यू आएगा वह हम एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 15,30,000 माइनस 54,000, 15,30,000 माइनस 54,000 माइनस 9,000 माइनस 1,04,000
माइनस 7,49,650। तो ये अमाउंट आ रहा है 6,13,350। तो ये प्रॉफिट जो हो गया, हम कहां पे उसको ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पे लिख रहे हैं हम बाय P&L अकाउंट 6,13,350। तो टोटल कर लेते हैं 6,13,350 प्लस 1,12,500। क्रेडिट साइड तो जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 7,25,850। माइनस करते हैं इससे 3 लाख रुपीज, माइनस करते हैं 1,08,000। तो यहाँ पे जो बैलेंस आया टू बैलेंस कैरिड डाउन विच इज शोन इन बैलेंस शीट, जो हमको बैलेंस शीट में दिखानी है वो है 3,17,850। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद हम क्या बनाते हैं? इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? हेडिंग लिख लेते हैं। पहला हेडिंग है शेयर कैपिटल, दूसरा हेडिंग है रिजर्व एंड कंटीजेंसीज अकाउंट, तीसरा हेडिंग है बैलेंसेस ऑफ फंड्स एंड अकाउंट, चौथा हेडिंग है डिबेंचर्स और लास्ट हेडिंग है लोन्स एंड एडवांसेस। एसेट साइड आते हैं। एसेट साइड सबसे पहला हेडिंग है लोन्स, दूसरा हेडिंग है इन्वेस्टमेंट, तीसरा हेडिंग है हाउस प्रॉपर्टी, फोर्थ एजेंट बैलेंसेस, फिफ्थ प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, सिक्स्थ इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट आउटस्टैंडिंग, नेक्स्ट इट इज एजेंट amount due from other insurer, eighth heading sundry debtors, ninth heading bills receivable और tenth heading cash और last heading अदर एसेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इन ऑर्डर ऑफ जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ट्रायल बैलेंस में उसमें से चालू करते हैं। यहाँ पे गिवन था जनरल रिजर्व, तो हम यहाँ लिख रहे हैं जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व के साथ एक एडजस्टमेंट था। जनरल रिजर्व है 6,75,000 का, प्लस ट्रांसफर हुआ है अमाउंट जनरल रिजर्व पे। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है वो कितना है? 3 लाख रुपीज। तो हम यहाँ पे 3 लाख रुपीज लिख रहे हैं। टोटल अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इट इज 9,75,000। उसके बाद दिया इन्वेस्टमेंट 54 लाख। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 54 लाख इन्वेस्टमेंट। उसके बाद प्रीमियम दिया है, उसका हमने ट्रीटमेंट कर दिया। क्लेम्स पेड ट्रीटमेंट कर दिया। शेयर कैपिटल गिवन है 13,50,000। उसके बाद एडिशनल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस है, उसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे गिवन है एडवांस इनकम टैक्स पेड। तो अभी हम एडवांस इनकम टैक्स पे इसको एसेट साइड लिख लेते हैं। एडवांस इनकम टैक्स पेड अमाउंट दिया हुआ है 3,75,000। लेकिन जो प्रोविजन फॉर टैक्स बना उससे हम इसको क्या कर देंगे?
माइनस कर देंगे एजेंट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 30,000 का, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग प्रीमियम दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम 33,000 दिया हुआ है, तो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग में लिख लेते हैं हम उसको। उसके बाद दिया हुआ है कैश इन हैंड एंड एट बैंक, कैश इन हैंड एंड एट बैंक, अमाउंट दिया हुआ है 2,54,500। अब हम एक काम करते हैं, जो हमने एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट पेड दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखा क्लेम आउटस्टैंडिंग, पहला इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्लेम आउटस्टैंडिंग की अमाउंट है 1,56,000 रुपीज। नेक्स्ट हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो यहाँ पे इनकम टैक्स बोला है, तो इनकम टैक्स हमने प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनाया है एज पर इंफॉर्मेशन। प्रोविजन फॉर टैक्स अमाउंट इट इज 49,650। इससे हम क्या माइनस कर देंगे, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट है यहाँ पे 3,75,000, तो हम उसको माइनस कर देते हैं 3,75,000 को। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो गिवन है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो रिजर्व से हमने प्लस कर दिया। प्रपोज डिविडेंड 8% दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड हमने निकाला है 1,08,000। उसके बाद इंफॉर्मेशन फंड की है, तो यहाँ पे रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, ये गिवन है, हमने निकाला है 19,41,000, दैट इज फायर फंड। और एडिशनल रिजर्व की अमाउंट है 4,95,000। तो यहाँ पे हमने सारे इंफॉर्मेशन को लिख लिया। अब हम एक काम करते हैं, हम टोटल करते हैं कि हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हमने कोई इंफॉर्मेशन को छोड़ दिया है। तो हम एसेट साइड टोटल करते हैं। एसेट साइड हमारा जो टोटल आ रहा है, पहला है 54 लाख रुपीज प्लस 30,000 प्लस 33,000 प्लस 2,54,500। तो यहाँ पे जो हमारा एसेट साइड का टोटल आया वो आया 57,17,500। अब हम लाइबिलिटी साइड टोटल करते हैं, तो 13,50,000 प्लस 9,75,000 प्लस 19,41,000 प्लस 4,95,000 प्लस 1,56,000 प्लस 1,08,000 प्लस, अभी यहाँ पे हमने इसको माइनस करके अमाउंट नहीं निकाला है, तो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 7,49,650 माइनस 3,75,000, तो ये आ रहा है 3,74,650। फिर से एक बार हम टैली करते हैं कि हमारा बैलेंस शीट में टोटल कितना आ रहा है। तो फिर से हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने P&L अप्रोप्रिएशन का बैलेंस नहीं लिखा है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसका हमारा आ रहा है 3,17,850। और एक बार हम चेक करते हैं क्या हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है। तो ये हो गया 13,50,000 प्लस 9,75,000 प्लस 3,17,850 प्लस 19,41,000 प्लस 4,95,000 प्लस 1,56,000 प्लस 3,74,650 प्लस 1,08,000। तो यहाँ पे हमारा लाइबिलिटी साइड का भी टोटल आ रहा है 57,17,500। हमारा एसेट्स और लाइबिलिटी को ला गया, हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व, हमारा आंसर सही आ गया।
तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।